बातें साबित हुई थी बाद में। निपुण जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है, क्या मायने इस मुलाकात के, और मुलाकात के तो मायने ही, बुलाने के लिए आमंत्रित करने का क्या मायना यहाँ पर? क्या व्यापार के लिए यहाँ पर बुलाया गया है? खुद का फायदा एक बार फिर से देखा गया है? क्योंकि देखिए, हमारा जो डेलीगेशन था, तमाम डेलीगेशन जगह जगह गए थे विश्व पटल पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी देने के लिए और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, किस तरीके से वहां पर आतंकियों के जनाजे पर सलामी ठोकी जाती है, ऐसे तमाम चीजें। और हर जगह किरकिरी हुई थी, लेकिन अमेरिका एक बार फिर से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, मुनीर को आमंत्रित कर रहा है। देखिए अर्षा जी, अभी मैं कर्नल साहब को सुन रहा था। बिल्कुल सही सर ने भी एनालिसिस किया। मैं इसको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। देखिए, अमेरिका की एकदम से आप जाने कि अमेरिका की इस समय रिक्वायरमेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। हम देखें कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेरेशन भी किया है कि चीन के साथ हमारी डील हो चुकी है और चीन जो है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो हमको देने को तैयार है। यानी कि चीन रेडी हो गया है कि हम उनसे लेंगे। यानी कि चीन देने को रेडी हो गया है। पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा च्युइंगम कह लीजिए या लॉलीपॉप कह लीजिए, वो अमेरिका को दिया है। अमेरिका को ये कहा है पाकिस्तान ने कि हमारे पास जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो हम आपको बड़ी मात्रा में देंगे, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या अन्य और एरियाज में, सिंध में हो। उन सब पर आपको हम दोहन करने का, उनका एक्सप्लोर करने का आपको क्या देंगे, राइट्स देंगे। अभी इसी वीक अमेरिका का एक डेलीगेशन भी जो ये जाके वहां पे क्या करेगा, सर्च करेगा, पूरा रिव्यू करेगा, देखेगा कि कहां कहां से हम पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको हम निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऑफर अमेरिका के लिए है। देखिए, अमेरिका भी इस बात को जानता है कि जो आने वाला फ्यूचर है, जिसको हम लोग मेगा बोल रहे हैं कि हमको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके लिए प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करने के लिए अब पुराने मटेरियल नहीं, बल्कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, बैटरीज में बात करें, हम आपका जितने भी प्रोडक्ट, मोबाइल फोन्स में बात करें, उन सब में वही अर्थ एलिमेंट्स यूज होने हैं और उन पर हमको अपना मालिकाना हक चाहिए, उन पर हमको अपना अधिकार चाहिए। तो पाकिस्तान एक बड़ी अच्छा खासा डेस्टिनेशन हो सकता है। दूसरा क्या है कि जिस प्रकार पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी में अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि हम क्रिप्टो करेंसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे, और ये कहीं ना कहीं वो कंपनी के द्वारा इन डील कर रहे हैं पाकिस्तानी, जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनके कंपनी है ग्लोबल लिबर्टी फाइनेंशियल। उस कंपनी के साथ डील करने के बाद मिलियंस के इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने ऑलरेडी कर दिए हैं। तो आप सोचिए, जब प्रेसिडेंट का इंटरेस्ट और अमेरिका का इंटरेस्ट दोनों साथ होगा तो निश्चित रूप से। और दूसरा आप सोचिए, पाकिस्तान वो देश है जिसको अमेरिका ने हमेशा सपोर्ट किया। 1960s का दौर मुझे याद आता है कि सीटो हो, सेंट्रो हो, बगदाद पैक्ट हो, ये सब पाकिस्तान के साथ किए गए थे। आज अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं अमेरिका के लिए, एक तो इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन का लाभ उठाने का प्रयास, चाहे वो अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने को लेकर, ईरान पे कंट्रोल करने को लेकर, चीन की जिस प्रकार घुसपैठ सी पैक को लेकर करीब 70 बिलियन के आसपास चीन ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, उसको काउंटर करने को लेकर, और भारत के साथ चेक एंड मैट की पॉलिसी लेने को लेकर। यानी कि भारत को अगर कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, या कंट्रोल ना कहूं तो मैं कहूं बार्गेनिंग करने का जो प्रयास करेगा, वो अमेरिका पाकिस्तान के माध्यम से करता है कि हम पाकिस्तान के माध्यम से बार्गेनिंग करेंगे। तो लिहाजा मैं इसको देखूंगा कि एक ये नहीं कि बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा एक बात बोलता आया हूं कि अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान को चलाने वाले 3 लोग हैं, जिसको मैं बोलता हूं ट्रिपल ए: अमेरिका, अल्लाह और आर्मी। अब अमेरिका को वहां पर एक्सप्लोरेट करना है, यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो आर्मी के सपोर्ट के बगैर अमेरिका नहीं निकाल पाएगा। तो आर्मी इनका वो माध्यम बनेगी जो इनको निकलवा निकलवा के क्या देगी, वहां के लोगों के मुंह से निकलाकर, बलूचिस्तान के लोगों से मुंह से निकालकर रेयर अर्थ एलिमेंट किसको देगी, अमेरिका को देगी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है, और ज्यादा वहां पर क्या होंगे, प्रोटेस्ट होंगे अगेंस्ट ऑफ अमेरिका, अगेंस्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान धीरे धीरे, जो हम लोग बोलते आए हैं कि कहीं ना कहीं बाल्कनाइजेशन, यानी कि खंड खंड पाकिस्तान होगा, उस और पाकिस्तान बढ़ेगा। तो वही बात है कि खुद हम लूटने के लिए बैठे हैं, आओ अमेरिका हमें आप लूटो और हमारे टुकड़े कराओ। मैं उस तरह से पूरे पूरे घटनाक्रम को देख रहा हूं। और जो सोडी सर कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। भारत को नहीं बुलाया, मैं हम सोचते भी नहीं कि हमें बुलाया जाए।
हम खुद आत्मनिर्भर है। देखिए, भारत एक ताकतवर मुल्क है, कोई माने या ना माने, आज इस प्रकार से हम इंडिपेंडेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चल रहे हैं, तो भारत को आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से हम लोग ये बात को मानते हैं कि भारत अपने आप सक्षम है विदेश नीति को या विश्व को टैकल करने को लेकर। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि भारत खुद देख लेगा। निश्चित रूप से हम खुद देख लेंगे, हम देखते भी आए 1947 से लेकर आज तक। तो मुझे लगता है कि भारत की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल शानदार पॉलिसीज हैं। अमेरिका कितने भी कोशिश कर ले, और मैं मानता हूं कि केवल अमेरिका को, पाकिस्तान को सपोर्ट केवल भारत के संदर्भ में देखा नहीं जाना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल निपुण जी, यहाँ बल्कि पर एक बिल्कुल बड़े। वाजिब बात आपने बोली कि भारत को किसी भी न्योते की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। मुनीर के अमेरिकी दौरे का विरोध तेज हो गया है। इमरान की पार्टी पीटीआई के ओवरसीज सेक्रेटरी सज्जाद बुर्की ने बताया कि अमेरिका में मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन की बड़ी तैयारी है। एक आम पाकिस्तानी मुनीर को पसंद